नमस्कार। आप देख रहे हैं युग कथा। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ सरल हिंदी में गीता प्रेस की पुस्तक से करने जा रहे हैं। इस विशेष स्तुति में मां दुर्गा की उत्पत्ति एवं उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। आइए आप और हम साथ मिलकर इस पाठ को पढ़ते और सुनते हैं। पहला अध्याय, मधु कैटभ का वध। पूर्व काल में सुरथ नामक एक राजा थे जो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के जैसा प्रेम करते थे, परंतु फिर भी उस समय कोला विध्वंसी नामक कुल के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सुरथ का उन शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ और सुरथ इस युद्ध में पराजित हो गए। ऐसा होने से राजा सुरथ की शक्ति अब क्षीण होने लगी, क्योंकि युद्ध में पराजित हो जाने के बाद उनके दुष्ट एवं बलवान मंत्रियों ने राजकीय खजाने को हथिया लिया। राजा सुरथ का साम्राज्य नष्ट हो चुका था, इसलिए निराश होकर वे एक दिन शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। वहां उन्होंने मेधा ऋषि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव शांत भाव से रह रहे थे। मेधा ऋषि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर ऋषि ने उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार राजा सुरथ कुछ समय तक आश्रम में रहे। एक दिन वे दुखी होकर इस प्रकार चिंतन करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह मुझसे छीन लिया गया है। पता नहीं अब मेरे दुराचारी मंत्रीगण अब मेरे नगर की धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा शूरवीर हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो प्रजा सदा मेरे पीछे चलती थी वह अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करती होगी और कठिन परिश्रम से जमा किया हुआ मेरा खजाना भी धीरे धीरे खाली होता जा रहा होगा। इस प्रकार की बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहे। एक दिन राजा सुरथ ने आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम क्यों दुखी से दिखाई देते हो? वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनी कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरी पत्नी ने मेरे दुष्ट पुत्रों के साथ मिलकर धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं, इसलिए मैं दुखी होकर वन में चला आया हूं। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरी पत्नी और पुत्र सकुशल हैं या नहीं। मुझे उनकी चिंता रहती है। यह सब सुनकर राजा सुरथ ने उस वैश्य से पूछा कि तुम्हारे जिन लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें धन के लालच में घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह क्यों है? समाधि बोला, हे राजन, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु क्या करूं, मेरा मन उनके प्रति कठोर नहीं हो पाता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर मेरे प्रति प्रेम को त्याग दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। मैं ये नहीं जानता कि मेरा हृदय उनके प्रति कठोर क्यों नहीं हो पाता। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए वे दोनों मेधा ऋषि के सामने उपस्थित हुए। राजा ने मेधा ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरा मन मेरे अधीन क्यों नहीं हो पाता। जो राज्य अब मेरे हाथ से चला गया है, मुझे अब भी उसके प्रति लगाव क्यों है? यह जानते हुए भी कि अब वह राज्य एवं प्रजा मेरे नहीं है, तब भी अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसी प्रकार यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री एवं पुत्रों ने इसे त्याग दिया है, तो भी ये उनके प्रति स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे ऋषिवर, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषि बोले, हे राजन, इस संसार में सभी प्राणी एक दूसरे से अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते तो कुछ को रात में दिखाई नहीं देता, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देख सकते हैं। इसी प्रकार केवल मनुष्य ही समझदार नहीं होते, बल्कि पशु पक्षियों की भी अपनी समझ होती है। यदि आप पक्षियों को गौर से देखोगे तो वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में बड़े चाव से अन्न के दाने डालते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी समझ की कमी नहीं है,
परंतु वे भगवती महामाया के प्रभाव से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। जगदीश्वर कहे जाने वाले श्री हरि विष्णु की योग निद्रा के रूप में जो भगवती माया हैं, उन्हीं से यह सारा जग मोहित हो रहा है। हे भगवती माया देवी, बड़े बड़े ज्ञानियों के हृदय को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण जगत में विचरण करती हैं तथा वे ही मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही संसार के सारे बंधनों एवं मोक्ष की देवी हैं। वे सभी ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। तब राजा सुरत ने पूछा कि हे ऋषिवर, आप जिन्हें महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन हैं तथा उनका स्वरूप कैसा है? यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उनका ही स्वरूप है तथा वे समस्त विश्व में व्याप्त हैं। वे अजन्मा हैं। वे देवताओं को पुकारने पर उनके कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। अब मैं आपके समक्ष उन महामाया देवी की सभी उत्पत्तियों का वर्णन करता हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत प्रलय से जलमग्न हो रहा था और सभी के प्रभु भगवान विष्णु जल की सतह पर शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे, उस समय उनके दोनों कानों के अंदर से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने उन दोनों असुरों को अपने पास आते हुए देखा। तब उन्होंने एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी का ध्यान किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी हैं, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। प्रत्येक अक्षर में आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की उत्पत्ति है। तुम ही से इसका पालन होता है और कल्प के अंत में तुम ही सबको अपना ग्रास बना लेती हो। अतः प्रलय के अंत में सब कुछ तुम में ही समाहित हो जाता है। हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा कहलाती हो, पालन के समय तुम स्थिति रूपा कहलाती हो तथा कल्प के अंत में तुम ही संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिग, ये सभी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। संसार में जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति भला क्या हो सकती है? जो भगवान विष्णु इस जगत का पालन करते हैं, उन्हें भी जब तुमने गहरी निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है? त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हें नमन करते हैं। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति आखिर किसमें है? हे देवी, ये जो दोनों भयंकर असुर मधु और कैटब हैं, उनको तुम मोह में डाल दो और कृपा कर जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। ऋषि राजा सुरत को आगे यह बताते हैं कि हे राजन,
जब ब्रह्मा जी ने मधु कैटभ का नाश करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे देवी भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। इस प्रकार योग निद्रा से मुक्त होकर जगत के स्वामी जनार्दन भगवान विष्णु शेष नाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुर मधु और कैटभ की ओर देखा। वे दोनों दुरात्मा अत्यंत बलवान थे और क्रोध से लाल आंख किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब श्री हरि विष्णु ने उठकर उन दोनों असुरों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। दूसरी ओर से देवी महामाया ने भी उन दोनों असुरों को मोह में डाल रखा था। इस कारण जब उन दोनों असुरों ने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तो महामाया देवी की माया में फंसकर उन्होंने भगवान विष्णु से यह कह दिया कि जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो और जहां सूखा स्थान हो वहीं पर हमारा वध संभव हो सके। तब तथास्तु कहकर भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार भगवती महामाया ने ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट होकर मधु कैटभ का वध संभव करवाया। इस प्रकार प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय महिषासुर की सेना का वध। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के राजा इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और देवताओं को हराकर महिषासुर स्वर्ग का राजा बन बैठा। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का वर्णन उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका राजा बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय निकालिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा इंद्रदेव आदि देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सारा तेज निकलकर एक हो गया। उस तेज की ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। सभी देवताओं के शरीर से निकले उस तेज की कोई तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह तेज एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और उसका प्रकाश तीनों लोकों में फैल गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग प्रकट हुआ। वरुण के तेज से जांग और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनके चरणों की उंगलियां, वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिक प्रकट हुई। देवी के दांत प्रजापति के तेज से, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से और उनके कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी की उत्पत्ति हुई। सभी शक्तियों के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने शूल से शूल निकालकर देवी को दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न कर भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी उन्हें शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें अपनी शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न कर देवी को दिया और एरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने उन्हें काल का अस्त्र प्रदान किया। वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी।
समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी धुंधले ना पड़ने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। साथ ही समुद्र ने उन्हें दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, दोनों चरणों के लिए आभूषण, गले की सुंदर माला और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने देवी को फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा गले में धारण करने के लिए कभी ना मुरझाने वाली कमल की मालाएं दी। जल ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया तथा हिमालय ने सवारी के लिए विशाल सिंहवाहन प्रदान किया। धन के देवता कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा नागों के राजा शेषनाग ने देवी को बहुमूल्य मणियों से बना नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर स्वर से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। सभी देवताओं महर्षियों ने भक्ति भाव से देवी की जय जयकार की। देवी की भयंकर गर्जना से समस्त दैत्य घबराकर उठ खड़े हुए। उसी समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों की सेना लेकर देवी की ओर दौड़ा और कुछ आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थीं। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उनके माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खिंच रही थी तथा वह अपने धनुष की टंकार से पाताल को भी गुंजा रही थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़ी थी। तभी उनके साथ असुरों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी। चक्षुक नामक महान असुर महिषासुर का सेनापति था। वह देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आया। अन्य दैत्यों की सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक दैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ आकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने के लिए आगे आया। असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों को लेकर वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में आकर लड़ने लगा। विठुल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ आकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने पहुंच गए। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में करोड़ों रथ, हाथी और घोड़े की सेना के साथ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। देवी के मुख पर थकावट का चिन्ह मात्र भी नहीं था। सभी देवता और ऋषि निरंतर देवी की स्तुति कर रहे थे और वह भगवती परमेश्वरी दैत्यों के ऊपर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा कर रही थीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में अग्नि फैल रही हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितनी श्वास छोड़ी, वे सभी श्वास भी सैकड़ों हजारों शक्तियों के रूप में प्रकट हो गईं। सभी देवता असुरों का नाश होते हुए देख नगाड़े और शंख आदि बजाने लगे। तभी देवी ने अपने त्रिशूल एवं गदा से सैकड़ों असुरों का संहार कर डाला। कितने ही दैत्यों को देवी ने अपने घंटे की भयंकर आवाज से मूर्छित कर मार गिराया। बहुत से असुरों को देवी ने रस्सी से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से आहत हुए। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। कितने ही दैत्यों की बाणों की वर्षा से कमर टूट गई। बड़े बड़े दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कितनों की गर्दन कट गई और कितनों की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं। कितने ही दैत्यों की टांगे कट गईं और कितनों को देवी ने 1 हाथ, 1 पैर और 1 नेत्र वाला कर 2 टुकड़ों में काट डाला।
जहां यह घोर संग्राम हुआ था, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाश से ऐसी भर गई कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। वहां इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर को फाड़ने लगा। आकाश में खड़े हुए सभी देवता प्रसन्न होकर देवी पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय, महिषासुर वध। दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होता देख महिषासुर का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल पर्वत के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को तुरंत ही काट डाला, साथ ही उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला और उसके धनुष को भी काट गिराया। तब वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर चोट की और देवी की भुजा में भी बड़े वेग से प्रहार किया, किंतु देवी की बाह को छूते ही उसकी तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें कर उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। देवी के शूल से टकराकर उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही उस महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर दूसरा महादैत्य चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे एक ही प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इतने में ही देवी का सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और अपने पंजों की धार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र नामक दैत्य भी रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया तथा कराल नामक दैत्य भी देवी से मार खाकर धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत नामक दैत्य का भी कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल नामक दैत्य को देवी ने अपने बाणों से और अंधक नामक दैत्य को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को भी मार डाला। देवी ने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य के मस्तक को काट गिराया और दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दैत्य को भी अपने बाणों से देवी ने यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने लगा। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र हिलने लगे और उसके सींगों से टकराकर बादल के टुकड़े टुकड़े होने लगे। तब देवी चंडिका ने अपना पाश फेंक महिषासुर को बांध लिया। बंध जाने पर महिषासुर ने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल वह सिंह के रूप में प्रकट हो गया। तब देवी ने तुरंत ही उस सिंह पर बाणों की वर्षा की। इतने में ही महिषासुर सिंह का रूप त्याग कर हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपनी सूंड से देवी के सिंह को चोट पहुंचाने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उस हाथी की सूंड काट डाली। सूंड कट जाने पर महिषासुर ने हाथी का रूप त्याग कर पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। तब क्रोध से भरी हुई मां चंडिका की आंखें लाल हो गईं और वे मधु का पान करते हुए बोली कि मूर्ख महिषासुर, जब तक मैं मधु पीती हूं तब तक तू खूब गरज ले, क्योंकि उसके पश्चात मेरे हाथों यहीं तेरी मृत्यु होना तय है। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर शूल से उसके कांठ पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। महिषासुर का मस्तक कट जाने पर उसकी समस्त सेना भाग गई। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार की। इस प्रकार तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति।
महिषासुर और उसकी सेना का वध हो जाने पर सभी देवता अपना शीश झुकाकर मां भगवती दुर्गा देवी को प्रणाम करने लगे। वे सभी बोले कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और ऋषियों की रक्षा करने वाली उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करें। जिनकी शक्ति का वर्णन करने में देवतागण भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं नाश करने का कार्य करती हैं। जो सज्जनों में लक्ष्मी रूप से, पापियों में दरिद्रता रूप से, शुद्ध हृदय वाले पुरुषों में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा देवी को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करती हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण मौजूद हैं। भगवान विष्णु और महादेव भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हैं। आप समस्त जगत की जननी हैं। सभी यज्ञों में जिसका उच्चारण ऋषि मुनि करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। पितरों के मोक्ष का कारण भी आप ही हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। समस्त ऋषि मुनि जिस विद्या का अभ्यास करते हैं, वह विद्या आप ही हैं। चारों वेदों का आधार भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, सभी अस्त्रों एवं शस्त्रों की मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली भी आप ही हैं। आपकी कोई तुलना नहीं हो सकती। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी भी आप ही हैं तथा भगवान शिव की शक्ति गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है एवं चंद्रमा के समान मनोहर है। हे देवी, आपका यही सुंदर मुख जब क्रोध से भरा होता है, तब सूर्य की भांति लाल एवं विकराल हो उठता है। हे देवी, आप हम पर प्रसन्न हो। आप प्रसन्न होने पर जगत का कल्याण करते हैं और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही सर्वनाश कर देते हैं। जिस प्रकार आपने महिषासुर की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, जिन लोगों पर आप प्रसन्न होती हैं, उन्हें सम्मान, धन एवं यश की प्राप्ति होती है। हे देवी, आपकी कृपा से ही सभी लोग धर्म के अनुकूल कार्य करते हैं एवं उसके फल स्वरूप स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे मां दुर्गा, आप अपने भक्तों का भय हर लेती हैं। आपका हृदय सदा ही दूसरों पर उपकार करने के लिए तैयार रहता है। साथ ही आपका यह सुंदर रूप ऐसा है जो कभी चिंता में नहीं आ सकता एवं जिसकी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम असुरों का नाश करने वाला है। हे देवी, आपने शत्रुओं का नाश कर इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की एवं देवताओं के भय को दूर किया है, इसलिए आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आप पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में भी हमारी रक्षा करें तथा अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपकी जो अत्यंत भयंकर शक्तियां विचरण करती हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आपके हाथों में सुशोभित खड़ग, शूल, गदा एवं जो भी अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की एवं उनका पूजन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं से कहा कि तुम सब मुझसे अपना मन वांछित वर मांगो। तब सभी देवता बोले, हे मां भगवती, आपने हमारी इच्छा पूर्ण कर दी है। अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह महान शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहते हैं, तो हम जब जब भी आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के संकट दूर करें। देवताओं ने जब जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी से इस प्रकार वरदान मांगा, तब वह तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार
चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। पांचवा अध्याय चंड मुंड एवं शुंभ निशुंभ का संवाद। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने बलपूर्वक इंद्र के हाथों से स्वर्ग का राज्य छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने वायु और अग्नि का भी अधिकार छीन लिया। सभी देवताओं को अपमानित कर उन्होंने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महाअसुरों के द्वारा सताए जाने पर देवताओं ने अंबिका देवी का स्मरण किया। सभी देवता हिमालय पर गए और वहां जाकर इस प्रकार देवी की स्तुति की। हे दुर्गे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को हमारा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम सभी जगदम्बा को प्रणाम करते हैं तथा गौरी देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को प्रणाम है। सभी शरणागतों का कल्याण करने वाली सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी तथा शिव की पत्नी गौरी देवी को हम नमस्कार करते हैं। सभी संकटों से पार उतारने वाली धूम्रा देवी को हम नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप वाली देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाते हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो सभी की अधिष्ठात्री देवी हैं एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली देवी हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। समस्त देवताओं ने सदा जिनकी स्तुति की है, उन कल्याणमयी ईश्वरी देवी को हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप हमारा मंगल करें तथा हमारी विपत्तियों का नाश करें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता आपको नमस्कार करते हैं।
हे जगदम्बा, आप हमारा संकट दूर करें। इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, तब उस समय पार्वती जी गंगा के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थीं। उन सुंदर भगवती देवी ने देवताओं से पूछा कि आप यहां किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती जी के ही शरीर से अंबिका देवी उत्पन्न हुई थीं। इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का पड़ गया था। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। इसके पश्चात शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने परम सुंदरी अंबिका देवी को देखा। फिर वे दोनों शुंभ और निशुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री है जो अपनी कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। आप पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसे अपनी शरण में ले लीजिए। वह अब भी हिमालय पर मौजूद है। सेनापति चंड और मुंड ने अपने दैत्यराज शुंभ और निशुंभ से कहा कि तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और जितने भी रन हैं, वह सब इस समय आपने जीत लिए हैं। हाथियों में श्रेष्ठ इरावत और घोड़ों में श्रेष्ठ उच्चैश्रवा को भी आपने इंद्र से जीत लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान भी अब आपके आंगन में शोभा पाता है। धन का भंडार भी आप कुबेर से छीन लाए हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है तथा प्रजापति का रथ भी आपके अधिकार में मौजूद है। इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, तो फिर वह सुंदर स्त्री को भी आप क्यों अपने अधिकार में नहीं ले लेते? अपने दोनों सेनापति चंड और मुंड के ऐसे वचन सुनकर शुंभ ने अपने दूत को देवी के पास भेजा और उससे कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उस देवी के समक्ष जाकर मेरी प्रशंसा करना, जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहां चले आए। शुंभ का भेजा हुआ दूत हिमालय पर पहुंचा जहां देवी मौजूद थीं और उनसे बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के अधिपति हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं। उनकी आज्ञा सभी देवता भी मानते हैं। वे सभी देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि अब शीघ्र ही तुम भी उनके पास चली जाओ, क्योंकि उनकी शरण में जाने से तुम्हें महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम शुंभ और निशुंभ की पत्नी बन जाओ। उस दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा देवी मन ही मन मुस्कुराई और बोली कि तुमने सत्य कहा। शुंभ और निशुंभ पराक्रमी हैं, किंतु मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इसलिए तुम जाकर शुंभ और निशुंभ से यह कह दो कि वे मुझे युद्ध में परास्त करें और फिर मुझ पर अपना अधिकार स्थापित कर लें। दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड से भरी हो, इसलिए मेरे सामने ऐसी बातें कह रही हो। तीनों लोकों में भला कौन ऐसा है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सकता है? तो फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे उनसे युद्ध करोगी? इसलिए तुम मेरी बात मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकती। अतः तुम जाओ और मेरा संदेश शुंभ और निशुंभ को दे दो। देवी का यह संदेश लेकर शुंभ निशुंभ का दूत वहां से लौट गया। इस प्रकार 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। 6वां अध्याय, धूम्रलोचन का वध। देवी का संदेश लेकर शुंभ निशुंभ का दूत वापस लौट आया। जब उसने विस्तार पूर्वक यह सब दैत्यराज शुंभ निशुंभ को बताया तो वे क्रोध से भर गए और अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोले कि धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए यहां ले आओ। शुंभ की आज्ञा पाकर सेनापति धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर हिमालय पर पहुंचा। देवी को ललकार कर बोला कि यदि तुम इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें ले चलूंगा। देवी मुस्कुराकर बोली कि धूम्रलोचन, तुम्हें तुम्हारे दैत्यराज ने यहां भेजा है और तुम्हारे पास तो विशाल सेना भी है, तो तुम स्वयं ही मुझे बलपूर्वक ले चलो। देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका देवी ने उसे केवल अपनी भयानक गर्जना से ही भस्म कर दिया।
यह देख दैत्यों की विशाल सेना ने अंबिका देवी पर शक्तियों का प्रहार करना आरंभ किया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को अपने पंजों की मार से, कुछ को अपने जबड़े से और कुछ को अपने नाखूनों से फाड़ डाला। देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह बात पता चली कि देवी ने सेनापति धूम्रलोचन को मार डाला है तथा देवी के सिंह ने सारी दैत्य सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने महादैत्य सेनापति चंड और मुंड को आज्ञा दी कि तुम दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। इस प्रकार दैत्यराज शुंभ निशुंभ का आदेश मिलने पर दोनों सेनापति चंड और मुंड विशाल सेना लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। इस प्रकार छठा अध्याय पूर्ण हुआ। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। दैत्यराज शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाकर दोनों सेनापति चंड और मुंड विशाल सेना के साथ हिमालय की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मुस्कुरा रही थीं। दैत्यों की सेना को आता देख अंबिका देवी क्रोध से भर गईं और उनका मुख काला पड़ गया। तब वहां विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश हाथ में लिए थीं। वे चीते के चर्म का वस्त्र पहने थीं एवं मुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था और केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही थीं। उनका मुख बहुत विशाल था। उनकी जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थीं। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से चारों दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी। वे दैत्यों को अपने हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती और उन्हें खा जाती। किसी के बाल पकड़ लेती तो किसी का गला दबा देती। किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी की छाती फाड़ डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को अपने मुंह में समा लेती थीं और अपने दांतों से पीस डालती थीं। महाकाली ने देखते ही देखते दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली। इसके पश्चात महाकाली ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर चंड पर प्रहार किया और उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी क्रोधित होकर देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने उसे भी तलवार के प्रहार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर बची हुई दैत्यों की सेना चारों ओर भागने लगी। चंड और मुंड का वध करने वाली मां अंबिका देवी की समस्त संसार में चामुंडा के नाम से ख्याति हुई। इस प्रकार सातवां अध्याय पूर्ण हुआ। आठवां अध्याय रक्त बीज का वध। चंड और मुंड नामक सेनापतियों के मारे जाने और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा शुंभ को बहुत क्रोध आया। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। उसकी विशाल सेना को आता देख चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से गरजना आरंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सभी देवों की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए आगे आईं। जिस देवता का जैसा रूप है ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उनकी शक्तियां भी युद्ध करने के लिए आईं। सबसे पहले हंस पर बैठी हुई ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृषभ पर बैठकर हाथों में त्रिशूल लेकर वहां पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं का रूप धारण किए मयूर पर बैठकर वहां आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख चक्र और गदा हाथ में लिए वहां पहुंची। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति भी वज्र हाथ में लिए इरावत हाथी पर बैठकर आई। यह समस्त देवों की शक्तियां अंबिका देवी में समा गईं और एक हो गईं। अंबिका देवी अपने बाणों द्वारा असुरों के अस्त्रों शस्त्रों को काटने लगी। इसी प्रकार महाकाली शूल के प्रहार से शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने लगी। ब्रह्माणी भी अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के पराक्रम को नष्ट करने लगी।
महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से शत्रुओं का संहार करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार देवी की अनेक शक्तियों द्वारा दैत्यों की सेना का नाश होता देख बचे हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। यह देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य युद्ध करने के लिए आगे आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पैदा हो जाता। अंबिका देवी ने जब रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसका रक्त पृथ्वी पर गिरने से उसी के समान असुर उत्पन्न होने लगे। उसके रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही असुर उत्पन्न हो जाते। इस प्रकार देखते ही देखते रक्तबीज के रक्त से संपूर्ण जगत में उसके ही समान असुर फैल गए। यह देख अंबिका ने रक्तबीज पर शूल से प्रहार किया और महाकाली ने अपना विकराल मुख फैलाकर उस रक्त को अपने मुख में पी लिया, जिससे उसका रक्त पृथ्वी पर ना गिर सके और अन्य दैत्य पैदा ना हो सके। उसका समस्त रक्त महाकाली ने पी लिया और महाकाली के मुख में जो असुर उत्पन्न हुए उन्हें भी वे चट्ट कर गईं। इस प्रकार जब चंडिका देवी ने रक्तबीज का सारा रक्त अपने मुख में पी लिया तब रक्तहीन होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख समस्त देवता प्रसन्न होकर महाकाली की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय निशुंभ का वध। युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की कोई सीमा न रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारा गया देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना चल रही थी। शुंभ भी अपनी सेना के साथ देवी को मार डालने के लिए क्रोध से आगे बढ़ा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों महादैत्य देवी पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने तुरंत ही काट डाला। निशुंभ ने अपनी तीखी तलवार से देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्रोध में भरकर निशुंभ की तलवार काट डाली। तलवार के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई, किंतु देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने उसके शूल की धज्जियां उड़ा दी। इसके पश्चात निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने अपने बाणों से उसे घायल कर धरती पर सुला दिया। निशुंभ के मूर्छित हो जाने पर उसके भाई शुंभ को बड़ा क्रोध आया और वह अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही देवी के सिंह ने भी भयंकर गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजा दिया। आकाश में खड़े समस्त देवता बोल उठे, मां भगवती की जय हो। क्रोध में भरी हुई चंडिका ने अपने शूल से शुंभ पर प्रहार किया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ जो मूर्छित हो चुका था उसे चेतना जागृत हुई और वह धनुष हाथ में लेकर फिर उठ खड़ा हुआ। तब अंबिका ने तुरंत ही अपने खड़क से उसका मस्तक काट डाला। देवी का सिंह भी रणभूमि में असुरों की गर्दन कुचलकर उन्हें खाने लगा। ये बड़ा ही भयंकर दृश्य था। उधर समस्त देवताओं की शक्तियां भी देवी के साथ मिलकर रणभूमि में असुरों को मार रही थीं। महाकाली दैत्यों का भक्षण कर रही थीं। कौमारी की शक्ति से घायल होकर कितने ही दैत्य नष्ट हो रहे थे। ब्रह्माणी के कमंडल जल से निस्तेज होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए और कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो गए। वाराही के आघात से कितनों का कचूमर निकल गया और वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। बहुत से असुर नष्ट हो गए और बहुत से भाग खड़े हुए, तथा जो शेष बचे उन्हें देवी के सिंह ने कुचलकर अपना ग्रास बना लिया। समस्त देवता यह दृश्य देखकर हर्षित हो उठे और मां जगदंबा को नमन करने लगे। इस प्रकार 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय शुंभ का वध। निशुंभ का वध हो जाने के बाद अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर शुंभ भयंकर कुपित हो उठा और देवी से बोला, दुष्ट स्त्री, तू बल के अभिमान में आकर मुझसे युद्ध करने की भूल कर बैठी है। साथ ही देवी के अनेक रूपों को देखकर शुंभ ने कहा,
कि तू इतनी दुर्बल है कि दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर मुझसे लड़ने आई है। तब देवी मुस्कुराकर बोली, दुष्ट शुंभ, मैं यहां अकेली ही हूं। इस संसार में मेरे सिवा कोई अन्य स्त्री नहीं है। संसार की समस्त स्त्रियां मेरा ही रूप हैं। यह कहकर अंबिका देवी ने अपने सभी रूपों को अपने भीतर समेट लिया और एक हो गई। यह देख महादैत्य शुंभ आश्चर्य में पड़ गया। अब देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुंभ ने देवी पर सैकड़ों बाणों की वर्षा की। क्रोध से भरी हुई देवी ने अपनी तलवार से उसका धनुष काट डाला। तत्पश्चात शुंभ ने अन्य अस्त्रों शस्त्रों द्वारा देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने उसके सभी अस्त्रों शस्त्रों को काट गिराया। अपने सभी अस्त्र कट जाने पर शुंभ निहत्था हो गया। तब वह अपने दोनों हाथ से देवी की गर्दन पकड़ने के लिए उनकी ओर झपटा। उसके निकट आते ही देवी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु वह पुनः उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और आकाश में जा खड़ा हुआ। तब चंडिका भी आकाश में पहुंचकर शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। बहुत समय तक युद्ध होने के पश्चात चंडिका ने शुंभ को उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर वह दुष्ट शुंभ उठकर खड़ा हुआ और देवी की ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दिया। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया। प्रलय शांत हो गई एवं वातावरण खिल उठा। आकाश में उमड़े घोर काले बादल छंट गए तथा नदियों का जल भी स्वच्छ हो गया। शुंभ की मृत्यु के बाद सभी देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और वे मधुर गीत गाने लगे। अन्य गण बाजे बजाने लगे एवं अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम रूप से चमक उठी। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर स्वर शांत हो गए। इस प्रकार शुंभ का वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 11वां अध्याय, देवी द्वारा देवताओं को वरदान। देवी के हाथों महादैत्य शुंभ और निशुंभ का वध हो जाने पर समस्त देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो। तुम अनंत बल से संपन्न हो। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही रूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब भी तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। बल बुद्धि विद्या के रूप में सभी के हृदय में विराजमान रहने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल करणी हो। तुम सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला एवं 3 नेत्रों वाली गौरी देवी हो। तुम समस्त गुणों का आधार एवं सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती हो। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प धारण करने वाली तथा वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों से घिरी रहने वाली कौमारी रूप धारिणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और धनुष धारण करने वाली वैष्णवी, तुम्हें नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी, तुम्हें नमस्कार है। हाथों में महावज्र धारण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की सेना का संहार करने वाली देवी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। विकराल मुख वाली एवं मुंडमालाओं से विभूषित चामुंडा देवी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, श्रद्धा, तुष्टि, पुष्टि, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है।
सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न देवी, तुम्हें नमस्कार है। तीन नेत्रों से सुशोभित एवं सभी प्रकार के भय से रक्षा करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। अनंत ज्वालामुखी के कारण विकराल प्रतीत होने वाली भद्रकाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों का नाश करती हो एवं तुम्हारी शरण में आने वालों पर कभी विपत्ति नहीं आती। हे अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभाजित कर जिस प्रकार दैत्यों का संहार किया, यह सब तुम्हारे सिवा भला कौन कर सकता था। ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में भी तुम्हारे महान ऐश्वर्य का वर्णन मिलता है। भयानक राक्षसों के बीच, भयंकर विष वाले सर्पों के बीच एवं समुद्र के बीच में भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, तुम उन पर प्रसन्न होती हो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। देवताओं द्वारा देवी की ऐसी स्तुति करने पर देवी प्रसन्न हुई और बोली कि मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। तुम सभी के मन में जो इच्छा है वह मांग सकते हो। इस पर सभी देवतागण बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम बस इसी प्रकार तीनों लोकों की बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। हमें इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। तब देवी बोली कि सुनो देवताओं, मनवंतर के 28वें युग में अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर उन असुरों का नाश करूंगी। उन दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। इसलिए समस्त जगत मुझे रक्तदंतिका के नाम से जानेगा। इसके पश्चात जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और जल का अभाव होगा, उस समय मुनियों के यज्ञ करने पर मैं पृथ्वी पर 100 नेत्रों के साथ प्रकट होंगी। तब सभी मुझे शताक्षी के नाम से जानेंगे। मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक मेरे शरीर से उत्पन्न हुए शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। इसलिए पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। इसके पश्चात मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी, जिससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप धारण कर मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का नाश करूंगी। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुणासुर नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं 6 पैरों वाले भ्रमर का रूप धारण कर उस असुर का वध करूंगी। तब संसार के लोग भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवों का उपद्रव होगा, तब तब विभिन्न रूप लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। मां दुर्गा देवी से इस प्रकार वरदान पाकर सभी देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। इस प्रकार 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वां अध्याय, देवी के पाठ का महत्व। मां भगवती ने समस्त देवताओं को सदैव रक्षा करने का वरदान दिया। इसके पश्चात देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति पढ़ेंगे या सुनेंगे, उनकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु, कैटभ, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के संगार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा भक्ति पूर्वक मेरी महिमा का श्रवण करेंगे, उन पर कोई आपत्तियां नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उन्हें अपने प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। उन्हें शत्रुओं से, अस्त्र शस्त्रों से तथा अग्नि और जल से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सभी को एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरी महिमा को पढ़ना एवं सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरी स्तुति की जाती है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा निवास बना रहता है। मेरी महिमा की सुंदर कथाएं एवं युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरी इस स्तुति का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है।
उनका कुल आनंदित रहता है। इससे सभी प्रकार की ग्रह दोष पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मेरे इस पाठ के प्रभाव से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मुझे जितनी प्रसन्नता मेरी विधिवत पूजा एवं यज्ञ हवन से होती है, मुझे उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। समस्त देवताओं को इस प्रकार का आशीष प्रदान कर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। तत्पश्चात समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। महाभयंकर असुर शुंभ एवं निशुंभ के देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। इसी प्रकार अंबिका देवी बारंबार प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही इस जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही ज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। वे ही मनुष्यों के घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं तथा उनके इस देवी महात्म्य का पाठ करने पर अंबिका देवी सभी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। 13वां अध्याय राजा सुरथ को देवी का वरदान। इस पाठ के प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि जो कथा राजा सुरथ को सुना रहे थे, अब हम उसके अंतिम अध्याय में आ चुके हैं। मेधा ऋषि राजा सुरथ से कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुमसे देवी के उत्तम चरित्र का वर्णन किया है जो इस जगत को धारण करती हैं। साथ ही मेधा ऋषि राजा से यह भी कहते हैं कि तुम भी उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ तथा उनकी आराधना करो, वे ही तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करने में समर्थ हैं। मेधा ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा सुरथ नदी के तट पर रहकर देवी की तपस्या करने लगे। वे नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाकर उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने निराहार रहकर एकाग्रता पूर्वक देवी का चिंतन करना आरंभ किया। कुछ समय बाद उनसे प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांग सकते हो। इस पर राजन ने दूसरे जन्म में कभी नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को नष्ट करने एवं अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का वरदान भी देवी से मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। इसके पश्चात तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा, जो तुमसे कोई और नहीं छीन सकेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। राजा सुरथ को ऐसा वरदान देकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। जिस प्रकार देवी के उत्तम चरित्र का पाठ करने पर देवी ने प्रसन्न होकर राजा सुरथ को वरदान एवं आशीष प्रदान किया, उसी प्रकार इस पाठ के श्रवण से मां जगदम्बा हम सबको भी आशीष प्रदान करें। इस मनोकामना के साथ दुर्गा सप्तशती का यह महान पाठ संपूर्ण होता है। मां भगवती की जय हो। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय।